अपने शरीर के रहस्यों को जानें, ध्यानपूर्वक सुनने की मार्गदर्शिका। क्या आप अपने शरीर से अलग थलग महसूस कर रहे हैं? जानिए कैसे इसके सूक्ष्म संकेतों को समझें और खुशहाली की दुनिया में कदम रखें। आपका शरीर लगातार संवाद कर रहा है, क्या आप सुन रहे हैं? जीवन की आपाधापी अक्सर हमारे शरीर की शांत फुसफुसाहट को दबा देती है। हम काम की निरंतर मांगों, स्क्रीन की चमक और अपने कामों की सूची को पूरा करने की अंतहीन खोज में फंस जाते हैं। इस अराजकता में हम अक्सर उन सूक्ष्म संदेशों को नहीं समझ पाते जो हमारा शरीर हमें लगातार भेज रहा है। लेकिन ये संदेश हमेशा मौजूद रहते हैं, सूचनाओं की एक निरंतर धारा जिसे समझने की प्रतीक्षा है। आपका शरीर अपनी अनूठी भाषा बोलता है, धारा प्रवाह और अभिव्यंजक, हालांकि पारंपरिक शब्दों के माध्यम से नहीं। ये संवेदनाओं, भावनाओं, लय और यहाँ तक कि असुविधा के समृद्ध ताने बाने के माध्यम से संचार करता है। इस भाषा को वास्तव में सुनना सीखना परिवर्तनकारी है। यह आपको अपने दिन को अधिक समकालिकता, जुड़ाव की गहरी भावना और वास्तव में जीवित होने की गहन भावना के साथ आगे बढ़ने की अनुमति देता है। ध्यानपूर्वक सुनने की यह यात्रा आत्म देखभाल का एक कार्य है, अपनी आवश्यकताओं को समझने और अपनी भलाई का पोषण करने का एक मार्ग है। आइए ये समझने की यात्रा पर चलें कि आपका शरीर किस तरह से संवाद करता है, ध्यान देना क्यों जरूरी है और कैसे ट्यूनिंग आपके जीवन में क्रांति ला सकती है। हम व्यवहारिक तकनीकों और अंतर्दृष्टि का पता लगाएंगे जो आपको अपने शारीरिक और भावनात्मक स्व के साथ गहरा संबंध बनाने में मदद करेगी। ये सिर्फ एक गाइड से ज्यादा है, यह आपको ज्यादा सचेत, स्वस्थ और खुश रहने का निमंत्रण है। अपने शरीर को एक निरंतर फुसफुसाने वाले के रूप में सोचें, जो आपको सूक्ष्म संकेतों के साथ धीरे से मार्गदर्शन करता है। ये चिल्लाता नहीं है, कम से कम शुरुआत में तो नहीं। इसके बजाय ये धक्का देता है, खींचता है और संकेत देता है। ये संवेदनाएं संचार की पहली परत हैं, शरीर का अपनी जरूरतों पर आपका ध्यान आकर्षित करने का तरीका। क्या आपकी पीठ में लगातार दर्द रहता है? यह कोई अचानक होने वाला दर्द नहीं है, यह एक संकेत है, एक संदेश है कि कुछ गड़बड़ है। शायद ये खराब मुद्रा, मांसपेशियों में तनाव या शारीरिक रूप से प्रकट होने वाले भावनात्मक तनाव का संकेत है। क्या आप बेवजह थका हुआ महसूस कर रहे हैं? आपकी ऊर्जा का स्तर किसी खास कारण से कम है, चाहे वो पुराना तनाव हो, अपर्याप्त नींद हो या फिर अनसुलझे भावनाओं का बोझ हो। मूल कारण की पहचान करना आपकी जीवन शक्ति को बहाल करने की दिशा में पहला कदम है। तीव्र लालसा का अनुभव कर रहे हैं? जबकि कभी कभी यह केवल पोषण की आवश्यकता होती है, अन्य बार यह आराम, संबंध या भावनात्मक पूर्ति की लालसा होती है। लालसा के पीछे अंतर्निहित आवश्यकता को समझने से आपको इसे स्वस्थ तरीके से संबोधित करने में मदद मिल सकती है। क्या आपने अपने कंधों या जबड़े में तनाव महसूस किया है? यह आपके शरीर द्वारा किसी चीज के लिए खुद को तैयार करने का संकेत हो सकता है। ये तनाव या चिंता का एक शारीरिक प्रकटीकरण है जो पूरी तरह से संसाधित नहीं हुआ है। विश्राम तकनीकों के माध्यम से इस तनाव को दूर करने से काफी राहत मिल सकती है। इन सूक्ष्म संकेतों को अनदेखा करने से वे गायब नहीं हो जाते। वास्तव में वे आमतौर पर बढ़ते हैं, जोरदार और अधिक लगातार होते हैं, अंततः बर्नआउट, क्रोनिक दर्द या भावनात्मक विस्फोट के रूप में प्रकट होते हैं। यह आपके शरीर का ये कहने का तरीका है, अरे तुम सुन नहीं रहे हो, मेरी जरूरतों पर ध्यान दो। हम अक्सर भावनाओं को विशुद्ध मानसिक अनुभव के रूप में देखते हैं, जो विचारों और भावनाओं के दायरे तक ही सीमित होते हैं। हालांकि भावनाएं हमारे शरीर की शारीरिक संवेदनाओं के भीतर गहराई से समाहित होती हैं। वे शक्तिशाली संदेशवाहक हैं जो हमारी आंतरिक दुनिया में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। चिंता आपके पेट में फड़कन या छाती में दबाव के रूप में प्रकट हो सकती है। ये शारीरिक संवेदनाएं संकेत हैं जो बेचैनी या डर की स्थिति का संकेत देती हैं, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उदासी आपकी बाहों में भारी वजन या गले में गांठ जैसा महसूस हो सकती है। ये दुख या निराशा की शारीरिक अभिव्यक्ति हो सकती है। इन भावनाओं को स्वीकार करना और उनसे निपटना उपचार और आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण है। क्रोध अक्सर बहुत तेजी से बढ़ता है, एक गर्म और तीव्र सनसनी जो जबड़े में तनाव, मुट्ठी बंद होने या चेहरे पर लाली के रूप में प्रकट हो सकती है। अपने क्रोध के मूल कारण को समझने से आपको इसे रचनात्मक रूप से प्रबंधित करने में मदद मिल सकती है। आपकी भावनाएं बेतरतीब घटनाएं नहीं हैं, वे संदेशवाहक हैं जो अक्सर गहरी जरूरतों की ओर इशारा करते हैं, जैसे कि सुरक्षित महसूस करना, सुना जाना, मूल्यवान महसूस करना या प्यार पाना।
अपनी भावनाओं से जुड़ी शारीरिक संवेदनाओं पर ध्यान देकर आप अपने आंतरिक परिदृश्य की गहरी समझ हासिल कर सकते हैं। जब कोई तीव्र भावना उत्पन्न हो तो रुकिए और अपने आप से पूछें, मैं अपने शरीर में इसे कहाँ महसूस कर रहा हूँ? यह अनुभूति मुझे क्या बता रही है? पूछताछ का ये सरल कार्य आपकी भावनात्मक स्थिति और आपकी अंतर्निहित आवश्यकताओं के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकता है। वो सहज अंत की भावना केवल एक रूपक से अधिक है, यह एक वास्तविक शारीरिक घटना है। आपका पाचन तंत्र न्यूरॉन्स से घनी आबादी वाला है और आपके मस्तिष्क के साथ लगातार संचार में रहता है, जिससे एक जटिल और द्विदिश मार्ग बनता है। ये जटिल संबंध बताता है कि भावनात्मक तनाव आपके पाचन पर कहर बरपा सकता है और इसके विपरीत अंत का स्वास्थ्य आपके मूड और मानसिक स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। पेट फूला हुआ, मिचली या पाचन संबंधी परेशानी महसूस हो रही है? हालांकि यह आपके द्वारा खाए गए किसी चीज से संबंधित हो सकता है, लेकिन यह आपकी भावनात्मक स्थिति का भी प्रतिबिंब हो सकता है। तनाव, चिंता और यहाँ तक कि दबी हुई भावनाएं आपके आंत माइक्रोबायोम के नाजुक संतुलन को बिगाड़ सकती हैं, जिससे पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। जब आप पौष्टिक भोजन खाकर, हाइड्रेटेड रहकर और तनाव को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करके अपने पेट के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हैं, तो आप अपने शरीर और दिमाग के बीच संचार का एक महत्वपूर्ण चैनल साफ कर देते हैं। अचानक वे आंतरिक संकेत स्पष्ट, अधिक विश्वसनीय और भरोसा करने में आसान हो जाते हैं। नींद का मतलब सिर्फ आराम करना और ऊर्जा पाना नहीं है, यह आपके शरीर के संतुलन की समग्र स्थिति का एक व्यापक विवरण है। आपकी नींद की गुणवत्ता और पैटर्न आपके शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के बारे में मूल्यवान जानकारी प्रदान कर सकते हैं। क्या आपको नींद आने में परेशानी हो रही है? यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपका दिमाग अभी भी दौड़ रहा है, विचारों और चिंताओं से घिरा हुआ है। सोने से पहले विश्राम तकनीकों का अभ्यास करने से आपके दिमाग को शांत करने और आपको नींद के लिए तैयार करने में मदद मिल सकती है। क्या आप अक्सर सुबह 3 बजे जाग जाते हैं? ये संकेत दे सकता है कि आपका शरीर तनाव हार्मोन को संसाधित करने या विषाक्त पदार्थों को खत्म करने के लिए ओवरटाइम काम कर रहा है। अंतर्निहित तनावों को संबोधित करना और विशरण मार्गों का समर्थन करना आपकी नींद की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है। क्या आप पूरी रात की नींद के बाद भी पूरे दिन थका हुआ और सुस्त महसूस करते हैं? हो सकता है कि आपका सिस्टम कमजोर हो, जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो या आपको बेहतर नींद की आदतों की जरूरत हो। अपने सोने के माहौल को बेहतर बनाना और एक नियमित नींद कार्यक्रम स्थापित करना एक महत्वपूर्ण अंतर ला सकता है। अपनी नींद के पैटर्न और दिन के दौरान आप कैसा महसूस करते हैं, इस पर नजर रखना शुरू करें। नींद अक्सर उन पहले क्षेत्रों में से एक है जहां असंतुलन प्रकट होता है, जो इसे आपके समग्र स्वास्थ्य का एक मूल्यवान संकेतक बनाता है। कुछ दिन आपका शरीर हरकत चाहता है, शारीरिक गतिविधि और उत्तेजना चाहता है। अन्य दिनों में यह आराम की भीख मांगता है, शांति और स्थिरता की तलाश करता है। कुंजी इन अंतर्निहित लय में तालमेल बिठाना और अपने शरीर की जरूरतों का सम्मान करना है। क्या आप टहलने, योगा सेशन या स्ट्रेचिंग रूटीन के बाद ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करते हैं या पूरी तरह से थक जाते हैं? अलग अलग तरह की हरकतों के प्रति अपने शरीर की प्रतिक्रिया पर ध्यान दें और उसके अनुसार अपनी गतिविधि के स्तर को समायोजित करें। क्या आप लंबे समय तक बैठे रहते हैं और बेचैनी या मांसपेशियों में जकड़न महसूस करते हैं? यह आपके शरीर को संकेत दे रहा है कि उसे हिलने डुलने की जरूरत है, ताकि स्थिरता की बाधाओं से मुक्त हुआ जा सके। तनाव को कम करने और रक्त संचार को बेहतर बनाने के लिए अपने पूरे दिन में छोटे छोटे मूवमेंट ब्रेक शामिल करें। हम स्वाभाविक रूप से लयबद्ध प्राणी हैं, जिन्हें गतिविधि और आराम के बीच बारी बारी से रहने के लिए डिजाइन किया गया है। इष्टतम स्वास्थ्य और कल्याण के लिए गति और स्थिरता दोनों आवश्यक हैं। आपकी भूमिका ये समझना है कि वर्तमान क्षण क्या मांगता है और करुणा और जागरूकता के साथ प्रतिक्रिया करें। किसी भी कौशल की तरह अपने शरीर की बात सुनना लगातार अभ्यास से आसान और अधिक सहज हो जाता है। यहाँ कुछ प्रभावी तकनीकें दी गई हैं जो आपको सचेत जागरूकता विकसित करने और अपने भौतिक स्व के साथ अपने संबंध को गहरा करने में मदद करेगी। बॉडी स्कैन। एक शांत जगह खोजें, आराम से लेट जाएं और अपने शरीर को सिर से पैर तक व्यवस्थित रूप से स्कैन करें। बिना किसी निर्णय या विश्लेषण के आपको जो भी संवेदनाएं महसूस हो, उन पर ध्यान दें। बस निरीक्षण करें और स्वीकार करें। जर्नलिंग। हर दिन कुछ मिनट इस बारे में लिखें कि आपका शरीर कैसा महसूस कर रहा है। खुद से पूछें, आज मेरा शरीर कैसा महसूस कर रहा है?
और अपनी शारीरिक संवेदनाओं का विस्तार से वर्णन करें। यह अभ्यास आपको पैटर्न की पहचान करने और अपने शरीर की जरूरतों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद कर सकता है। ध्यानपूर्वक भोजन करें। भोजन के समय धीरे धीरे खाएं, हर निवाले का स्वाद लें और अपने भोजन के स्वाद, बनावट और सुगंध पर ध्यान दें। खाने से पहले, खाने के दौरान और खाने के बाद आपका शरीर कैसा महसूस करता है, इस पर ध्यान दें। पेट भरे होने, संतुष्टि या बेचैनी की किसी भी अनुभूति पर ध्यान दें। सौम्य गतिविधि, ऐसी गतिविधियां करें जो आपको आपके शरीर से फिर से जोड़ें, जैसे योग, प्रकृति में टहलना, स्ट्रेचिंग या नृत्य। ऐसी गतिविधियां चुनें जो मजेदार और पौष्टिक लगें, न कि जोरदार या जबरदस्ती वाली। सांस लेने के व्यायाम, पूरे दिन अपनी सांस पर ध्यान दें। इसकी लय, गहराई और गुणवत्ता पर ध्यान दें। क्या ये तेज और उथली है, जो तनाव या चिंता का संकेत देती है, या ये धीमी और गहरी है, जो विश्राम और शांति को बढ़ावा देती है? अपने तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करने और अपने स्वास्थ्य की भावना को बढ़ाने के लिए गहरी सांस लेने के व्यायाम का अभ्यास करें। असुविधा कोई दुश्मन नहीं है जिसे टाला जा सके। ये फीडबैक का एक मूल्यवान स्रोत है, एक संकेत है कि किसी चीज पर ध्यान देने या समायोजन की आवश्यकता है। एक शिक्षक के रूप में असुविधा को स्वीकार करके आप विकास और उपचार के अवसरों को अनलॉक कर सकते हैं। क्या आप लगातार खुद को ऐसी परिस्थितियों में पाते हैं जो आपकी ऊर्जा को खत्म कर देती हैं, जिससे आप थका हुआ और नाराज महसूस करते हैं? यह असहजता इस बात का संकेत हो सकती है कि आपको सीमाएं तय करने और अपनी भलाई को प्राथमिकता देने की जरूरत है। क्या आप किसी ऐसे सच को अनदेखा कर रहे हैं जिसका आप सामना नहीं करना चाहते, भावनाओं को दबा रहे हैं या मुश्किल बातचीत से बच रहे हैं? ये परेशानी शारीरिक लक्षणों के रूप में प्रकट हो सकती है, जैसे कि सिर दर्द, पेट दर्द या मांसपेशियों में तनाव। कभी कभी असहजता इसलिए होती है क्योंकि कुछ बदलने की जरूरत होती है, किसी पैटर्न को तोड़ने की जरूरत होती है या किसी जरूरत को पूरा करने की जरूरत होती है। जब आप रुककर खुद से पूछते हैं, मुझे अभी क्या चाहिए, तो जवाब आपको चौंका सकते हैं। यह कोई साधारण बात हो सकती है, जैसे एक गिलास पानी, थोड़ी सी झपकी या कुछ पल शांति से सांस लेना। या ये कोई गहरी बात भी हो सकती है, जैसे कोई सीमा तय करना, करियर में बदलाव करना या लंबे समय से लंबित उपचार प्रक्रिया को संबोधित करना। आपका शरीर दिन भर चलने वाली एक मशीन से कहीं ज्यादा है। यह एक बुद्धिमान, सहज ज्ञान युक्त मार्गदर्शक है जो आपको बेहतर महसूस करने और अधिक संतुष्टिदायक जीवन जीने में मदद करने के लिए लगातार प्रयास करता रहता है। इसके सूक्ष्म संकेतों को सुनना और इसकी जरूरतों का सम्मान करना सीखकर आप खुशहाली और आत्म खोज की दुनिया को अनलॉक कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप सुनेंगे, उतना ज्यादा आपको एहसास होगा कि आपका शरीर हमेशा से आपसे बात कर रहा था। आप बस इतने व्यस्त थे, इतने विचलित थे या इतने अलग थलग थे कि आप उसके संदेश नहीं सुन पाए। इसलिए धीमे हो जाएं, अपने शरीर द्वारा भेजे जा रहे संकेतों का सम्मान करें। ये सबसे क्रांतिकारी और प्रेमपूर्ण चीजों में से एक है जो आप अपने लिए कर सकते हैं। ध्यानपूर्वक सुनने की इस यात्रा को अपनाएं और आप अपने आप के साथ एक गहरा संबंध, जीवन शक्ति की एक बड़ी भावना और अपने शरीर की बुद्धिमत्ता के लिए एक गहन प्रशंसा की खोज करेंगे। क्या आप अपने शरीर के साथ अपने संबंध को और गहरा करने के लिए तैयार हैं? माइंडफुलनेस विकसित करने, तनाव कम करने और अपने समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद के लिए हमारे चैनल और वेबसाइट को देखें। अधिक दैनिक प्रेरणा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।